भारत में राजतंत्र व्यवस्था जो रही, उस राजतंत्रीय व्यवस्था भी बहुत हद तक जिम्मेवार रहा क्या? जो गंगा के बैंक के बता रहे हैं ना आप किनारे से, एक डिस्ट्रिक्ट अलग है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो? You tell me the very quality of Gargi. What were the features of that lady? And mainly you have to concentrate in the field of philosophy and metaphysics. Yes. आ जाइए, बैठ जाइए। खुशबू कुमारी ना? गुड आफ्टरनून। पहले भी आई थी लगता है ना? यहाँ पे मैंने पटना में दिल्ली में दिया था एक। अच्छा, मॉक। यस सर। केजीएस का है क्या? यस। वेरी गुड। तो आपका इंटरव्यू है 19 तारीख को ना? यस। एक सप्ताह बाकी रह गया समय। कैसी तैयारी चल रही है खुशबू? सर अभी तो सही चल रही है। अच्छी चल रही है? यस सर। गार्गी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया 16 में, फिर पीजी किया आपने 18 में मिरांडा हाउस से। अच्छा, वेरी गुड। और इंडियन एक्सप्रेस में अभी हैं आप? यस सर। डिप्टी कॉपी एडिटर। यस सर। क्या चलता है काम आपका? क्या काम करते हैं? सर एक्चुअली में जो भी कॉपीज होती हैं यूपीएससी रिलेटेड जो होती हैं हमारी कॉपीज, तो यूपीएससी एक सेक्शन है हमारा इंडियन एक्सप्रेस का। तो उसमें जो भी एग्जाम ओरिएंटेड या फिर जो भी करंट की चीजें होती हैं उसको लिंक करते हैं हम सिलेबस के साथ, यूपीएससी के सिलेबस के साथ। तो जितने भी न्यूज की करंट होती हैं उन सबको हम लोग कवर करते हैं इंडियन एक्सप्रेस। यस सर। तो आपकी बिल्कुल अभिरुचि के हिसाब से काम है? यस सर, मैंने उसी हिसाब से लिया भी था। बहुत अच्छा। इसी में इसी तरह का एक और पेज आता है साप्ताहिक, इसमें हम देखते हैं जनसत्ता में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का जो है। हाँ यस सर, हिंदी युवा शक्ति ऐसे कुछ आता है उसका। उसमें भी बहुत से प्रतियोगिता परीक्षाओं के संबंध में बहुत से इंफॉर्मेशन उसमें जनसत्ता में रहते हैं। बहुत अच्छा। बक्सर से बिलोंग करते हैं? जी सर। हिस्ट्री। यस। बक्सर का युद्ध क्या दूरगामी परिणाम क्या पड़ा अपने देश पर? 1764 का जो बैटल ऑफ बक्सर था उसके बाद ही जो ब्रिटिश एम्पायर था उसका एक तरीके से ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद रूल एस्टेब्लिश हो गया था। तो एक तरीके से इसमें मानते हैं कि बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर के बाद मॉडर्न पीरियड जो है हिस्ट्री का वो बिगिन होता है एंड कोलोनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश ऑफ ओवर इंडिया। इतनी जो दास्ता रही गुलामी की अपने देश की हजारों साल की, उसके पीछे बेसिक कारण क्या दिखता है? सर कई सारे कारणों की वजह से कोलोनाइजेशन हुआ था। सर पहला प्रमुख कारण था कि जो डिसइंटीग्रेशन थे हमारे जो रूलर्स थे उस वक्त, वो पहला रीजन। दूसरा जो था सर, जो भी इस वक्त जैसे मराठा एम्पायर था वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाई एक तरीके से अपने आप को यूनिफाइड नेशन की तरीके से। तीसरा जो था सर, मुगल के सक्सेशन जो भी रूलर्स आए थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे। और सर जो चौथा जो एक रीजन था वो ये था कि जो व्यापार के लिए हम लोग डिपेंडेंट हुए थे वो उस वक्त ये लगा था कि ये बस एज अ ट्रेडर्स आए हैं इंडिया में, बट धीरे धीरे उन्होंने खुद को एस्टेब्लिश कर लिया एज अ एम्पायर इन इंडिया। भारत में राजतंत्र व्यवस्था जो रही, उस राजतंत्रीय व्यवस्था भी बहुत हद तक जिम्मेवार रहा क्या? यस सर। सर हम लोगों ने कुछ पॉजिटिव्स भी लिए उनसे और कुछ नेगेटिव्स भी लिए। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है, वो काफ़ी हद तक एक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें थोड़ा बहुत उसका योगदान रहा है। प्लस जो भी उन्होंने पुलिस सिस्टम या और सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें थी उसको जो उन्होंने दिया था उसको भी हमने अपने अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव लिया है। बट उसी वक्त ही हमारे जो भी सर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज रही हैं उनकी, जैसे कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम रहा है, उसकी वजह से हम लोग कई साल पीछे भी चले गए हैं।
ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई भारतवर्ष में, यस तो उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? ट्रेड करना या फिर ट्रेड के बहाने रूल करना? सर, स्टार्टिंग में बिगनिंग में उनका मेन जो मोटो था वो यही था, ट्रेड करने के लिए आए हैं। फिर उन्होंने खुद को एज अ रूलर इस्टेब्लिश किया, बट वो हुआ है मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के डिसइंटीग्रेशन के बाद हुआ है, जब ब्रिटिश मोनार्की का एंट्री होती है। आज अभी ईरान शब्द का उच्चारण हम लोग जो करते हैं, या ईरान जो नाम रखा गया, वो कब से रखा गया? उसके पहले उस धरती का क्या मूल नाम था? मेसोपोटामिया। तो एक सिविलाइजेशन, यस सर, सॉरी सर। ईरान को पहले फारस की खाड़ी, यस सर, फारसी लोग रहते थे, हाँ यस सर। उसका तो कन्वर्शन हुआ ना, कैसे कन्वर्शन उसका हुआ? बहुत मेजोरिटी थी फारसियों की, फिर कुछ लोग जो गए वहाँ, उन्होंने धर्म परिवर्तन करा करके उसका फिर नाम बदल दिया। सर उसका रजा मतलब, पहलवी का नाम सुना होगा? सॉरी सर। रजा पहलवी, यस सर, नाम तो सुना है मैंने। क्या रोल था उनका? बट बड़ा लिबरल थे, बहुत रिफॉर्म किया था उन्होंने, मुस्लिम थे, उनका गोल्डन जुबली था शासन पद्धति का। उन्होंने गीता की कॉपी, लाखों कॉपी बंटवाई थी जनता के बीच में, इतिहास था। एनीवे, पूछिए। चलिए, अच्छी बात है। बिहार के बारे में कुछ जानना है आपसे। जी सर। कुछ योजना बता दीजिए बिहार की जो बहुत आपको अच्छी लगती हो। महिला उद्यमी योजना सर, फिर मुख्यमंत्री बाइसिकल योजना, ये फिर मुख्यमंत्री पोशाक योजना, और सर मुख्यमंत्री जो अभी जो बिहार की टेक्सटाइल नीति है वो। अच्छा, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, यस सर। इसके बारे में आपको आइडिया है कुछ? सर सर फाइनेंशियल जो लड़कियों के लिए सेविंग्स अकाउंट के लिए ये स्टार्ट किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। कितनी इसमें फाइनेंस दी जाती है, राशि कितनी दी जाती है? सर एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं हूँ अभी। अच्छा, किस किस स्टेज पर दी जाती है? सर 10th पास करने के बाद, 12th के लिए और ग्रेजुएशन के लिए, और 12th तक उस वक्त दी जाती है जब तक वो अविवाहित होती हैं, और ग्रेजुएशन में उस वक्त भी दी जाती है जब वो विवाहित होती हैं, उस में भी उनको दी जाती है महिलाओं को। अच्छा, उसके पहले भी दी जाती है? 10th 12th और ग्रेजुएशन तो बता दिया आपने, Yes, उसके sir. पहले नहीं आइडिया? सर सॉरी सर। देख लीजिएगा। कृषि क्षेत्र की योजनाओं को बता दीजिए, 1 2 3 गिना दीजिए नाम। जी सर। सर मुख्यमंत्री अभी सब्सिडीज योजना दी जा रही है, जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड मशीनरीज हैं उसमें सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने अभी एक योजना के केवल नाम बता दीजिए ना। अच्छा ठीक है सर, एक मिनट। कोई बात नहीं, सोच लीजिए। कृषि रोड मैप का नाम हाँ सुनिए। यस सर, important। एग्रीकल्चरल रोड मैप, एग्रीकल्चरल रोड मैप। फिर सर कौन सा चल रहा है ये? सर 3rd चल रहा है, सॉरी सर 4th एग्रीकल्चरल रोड मैप 2020 2020 चल रहा है। अच्छा, ये बता दीजिए। और कोई योजना बताइए, नाम सिर्फ बता दीजिए। जैविक कॉरिडोर सुना है? यस सर, जैविक कॉरिडोर। क्या है ये? सर ऑर्गेनिक जो भी कॉरिडोर, जो भी रिवर बैंक्स हैं, गंगा रिवर बैंक्स हैं, उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहन करने के लिए 13 डिस्ट्रिक्ट्स का। 13 डिस्ट्रिक्ट का? यस। एक डिस्ट्रिक्ट इससे अलग है, जो गंगा के बैंक के बता रहे हैं ना आप किनारे से, एक डिस्ट्रिक्ट अलग है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो? सॉरी सर, नहीं याद है। नालंदा। अच्छा, बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं कुल? 38 डिस्ट्रिक्ट। 38। कमिश्नरीज कितने हैं? प्रमंडल 9। अभी सबसे रिसेंट यूनिवर्सिटी कौन सा है बिहार की? सॉरी सर, अभी तो याद नहीं है मुझे। स्पोर्ट्स के बारे में कोई यूनिवर्सिटी खुली है क्या, स्पोर्ट्स से संबंधित? सर अभी वो खुली है कि नहीं ये नहीं मुझे ध्यान में, लेकिन मुझे ये पता था कि राजगीर में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की बात चल रही थी। वो खुल चुकी है? खुल गई। उसी के बारे में पूछ रहा था। अच्छा, चलिए, हो गया। महिला मंत्री का नाम बताइए एट प्रेजेंट। क्यों वर्तमान कैबिनेट में कुछ महिला मंत्री हैं? यस सर। उनका नाम बता दीजिए विभाग के साथ। सर नाम एग्जैक्टली याद नहीं याद है? अच्छा, चलिए, कब है आपका? 19 को है? यस सर। अच्छा, देख लीजिएगा, अभी 2 4 5 दिन समय है, सब Yes, चीज पूछा जा सकता है।
नया यूनिवर्सिटी भी बनाया है अभी बिहार में, एक डिपार्टमेंट बना है। यस सर, कितने डिपार्टमेंट 3 बने? नए डिपार्टमेंट अच्छा, बने हैं सर। कौन कौन से आइडिया होगा? एक हायर एजुकेशन के लिए, एक स्किल डेवलपमेंट के लिए, और एक और यूनिवर्सिटी, एक और डिपार्टमेंट का सर। अच्छा, चलिए देख लीजिएगा उसको भी। यस अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट नदियों का नाम बता दीजिए बिहार की। सर, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी, करमनासा, गंगा। चलिए अच्छी बात है। गंगा कहाँ इंटर करती है बिहार में? सर आपके ही घर आप में? ही के घर में करती है। चौसा से एंटर चौसा करती से है। बल्कि वहां से 10 किलोमीटर और पश्चिम चौसा में हाँ, चौसा से करती है तब- करमनासा नदी आपका वो सिविल boundary लाइन बनाती प्रॉपर है। घर है। चलिए अच्छा, चलिए अच्छी बात है। ये बता दीजिए जी सर। कि हिस्ट्री का 2-3 बैटल का नाम हम पूछेंगे, जी सर। किनके किनके बीच हुआ है और क्या उसका रिजल्ट पड़ा इंडिया पर, वो बता देंगे, बताएंगी आप। पहला, बैटल ऑफ तराइन। जी सर। सर, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था। क्या हुआ? सर, इसके बाद जो पृथ्वीराज चौहान जो है सेकंड बैटल ऑफ तराइन में हार जाते हैं, और गौरी जो होता है तैमूर इन्वेजन स्टार्ट होता है उसके बाद। बैटल ऑफ पलासी। सर, बैटल ऑफ पलासी जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल होता है वो इस्टेब्लिश होता है 1757 के बाद। पलासी है कहाँ? सर, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में। पानीपत किस स्टेट में है और कौन कौन सी लड़ाई हुई वहाँ? सर, हरियाणा में है, और वहाँ 3 पानीपत की लड़ाई हुई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और जो थर्ड जो फर्स्ट में क्या हुआ था? सर, फर्स्ट जो था वो बाबर और सिकंदर लोदी के बीच में था। सेकंड जो था वो अकबर और हेमू के बीच क्या में। हुआ? फर्स्ट का रिजल्ट क्या हुआ? क्या इफेक्ट पड़ा? सर, फर्स्ट के बाद ही जो मुगल एम्पायर है उसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। सेकंड जो है वो अकबर और हेमू के बीच में होता अच्छा, सेकंड बता। सेकंड अकबर हेमू के बीच में। है। यस सर। अच्छा अच्छा, चलिए बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी महाराणा प्रताप और अकबर। महाराणा प्रताप और अकबर कब हुआ ये? सर, एग्जैक्ट डेट नहीं याद अच्छा, है। तो ये है किस स्टेट में? हल्दी घाटी किस स्टेट में? सर, राजस्थान में होना चाहिए। होना चाहिए। सॉरी सर, नॉट। वही है, वही है। होना चाहिए क्यों बोल रही है कॉन्फिडेंस के साथ कि ये वही है? अच्छा चलिए, अच्छी बात है। भारत सरकार का बजट यस सर। कितना है? सर, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं याद है। अच्छा, बिहार का? सर, अराउंड 9 लाख करोड़। 9 लाख करोड़? यस सर। तो 2-4 साल का जोड़ के बता रही हैं आप। सर, करंट जो वो है, या फिर मैंने जीएसडीपी बता दिया, 4.47 लाख करोड़ है सर। 4.47 लाख में ये प्रपोज्ड है अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए 3.47। अब प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में कितना है? सर, से 30 हजार करोड़ रुपए कम है। बता दीजिए कितना होगा? सॉरी सर। 3.17। क्रिकेट खेलती हैं? खेलती नहीं है, देखती हैं? यस सर। अच्छा, अगला T20 वर्ल्ड कप कहाँ होना है? सर, मैंने वो इंटरेस्ट के हिसाब से ही रखा है, मैं उतना फॉलो नहीं करती अच्छा, हूँ। फॉलो नहीं करती। अच्छा, महिला है तो महिलाओं से तो जरूर, जब देखती हैं तो महिलाओं का तो जरूर देखती होंगी। सर, मैं जब से देखा है तो मैंने पुरुषों वाला ही देखा है। अच्छा चलिए, छोड़ दीजिए, चलिए सब। अच्छा, अब तो बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से पास की हैं, कॉलेज भी बहुत फेमस है। अच्छा, अभी आप बतला रही थी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज बाबर एंड सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। आई तो सिकंदर लोदी नहीं है। ओ, इब्राहिम लोदी, सॉरी सर। इब्राहिम लोदी। हाँ, लोदी तो ठीक। अच्छा, आपने टिक किया है मीडियम इंटरव्यू में इंग्लिश, और यू आर फ्रॉम ए वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। आई थिंक यू मस्ट बी कन्वर्सेंट इन इंग्लिश इन रिप्लाइंग द आंसर। Yes sir, I'm comfortable. Okay. You tell me the very quality of Gargi. What were the features of that lady? And mainly you have to concentrate in the field of philosophy and metaphysics. Yes sir. Sir, she was the first female philosopher of the ancient period.
she was known for her quality of questioning the values of the Vedas, and she was very much in qualitative terms. We can say that she was articulative and and always questioning the existence. So she was intellect and courageous in standing for her points. Okay, very nice. Your hobby is doodle art, Yes, sir. diary writing generally. Eh? Yes. So you can you define the very difference between doodle art and sketch? Yes, sir. What is doodle art? So doodle art followed an abstract form of drawing. It does not follow specific features as per se, but sketching has follows a features and set guidelines. But in doodle art, you have a freedom of art, free form of art. If some will say that doodle art is an art of spontaneous caliber of a particular personality, Yes. whether you agree with this statement? So to some extent, yes, sir. Some extent. Your ideal person, your sister. Yes, Can you sir. give two important quality of your sister which has motivated you to opt her as an ideal person? Two important quality. Yes, sir. She always stands for if anything bad happens. She is always this person who stands tall, and she is also this person who does not care if something's happened and who that person is. If something wrong is happening, she will make her voice clear. Okay. What is diary writing? Sir, I keep record of everything that goes on in my life and my own whichever thinking process I have. If something Whether happens. that has changed your attitude? Yes, sir. How? Sir, I always believe that if there is some problem and if I keep it in my mind, it is very big. But whenever I write it, it becomes very simple, and I could most of the time found the solution. Can you tell me two important figure who has got very name and fame in the field of diary writing? Sir, if I can recall, Bhagat Singh. Bhagat Singh was also, he has written diary writings. Who was pioneer in the field of diary writing? Sorry, sir. Who was pioneer in this field? Who has given first concept of the diary writing? Sorry, sir. Really? I'm not. Have you not heard about Anne Frank? Yes, sir. I have. You tell me read some it. important creation of Anne Frank. Sir, I have not Okay, read. very nice. Understanding multiple perspective, hard work, eager to learn new things. Eh? Yes, sir. These are very these are strengths of your personality. Eh? Yes, sir. I am putting two important strengths of your personality, and you will have to give valid reason if you are accepting my statement. If you will not affirm my statement, then Yes, you will sir. have to contradict with a reasoned answer. Okay, sir. Understanding multiple perspective and hardworking capacity of mine has brought me here for the mock interview. Yes, sir. Whether you affirm this statement, Yes, sir. I affirm this statement. to give two valid reasons. Sir, I have given so many attempts in BPSC, and this is my first attempt where I have cleared the prelims. So the years of hard work has only brought me here. So I think this hard working feature has been important shaping in my personality. You give me one important quality of Gargi in the field of metaphysics. Sorry, sir, I could Acha. not recall it. ठीक है खुशबू, बात हो गई आपसे, जी, सर। 15-17 मिनट बात हुई आपसे. गुड स्पिरिट, गुड कन्वर्सेशन, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, अट्रैक्टिव एक्सप्रेशन, ऑल क्वालिटीज. कहीं कहीं थोड़ा सा अटक जाने में कोई परेशानी की बात नहीं है, उससे घबराने की बात नहीं है, Yes, sir. उससे नर्वस नहीं होने की जरूरत. हर इंटरव्यू में थोड़ा सा आप लंबी लंबी सांस ले रही हैं. नहीं सर, अभी तो मेरी सांस थोड़ी सही है. नहीं तो अभी इससे पिछले जितने मॉक्स दिए थे उस वक्त तो मुझे लग रहा था मेरे सांस ही नहीं आ रही है. नॉर्मल एक कन्वर्सेशन का एक प्लेटफॉर्म है, नथिंग टू बी सो टायरिंग, ऐसा कुछ नहीं है. तो क्या है कि जो आपकी उड़ान है, जो आपकी योग्यता है, जो आपके पास मेरिट है, तो जरा सा नर्वस होने से क्या है ना, प्रिक कर देगा पूरी सिस्टम. यस सर. तो उसको कंट्रोल रखना. यस सर. वहाँ आप जाएंगी, इंटरव्यू है आपका 19 मार्च. 18 को रात में खूब बढ़िया से सोना है. हाँ यस. 19 को प्रफुल्लित मुद्रा में वहाँ जाके इंटरव्यू फर्स्ट हाफ में है, नहीं सर, सेकंड हाफ में. तो अच्छा है, बढ़िया है. हाँ. बढ़िया से जाएंगे और नर्वसनेस नहीं.
ये बहुत बड़ा दुश्मन है सफलता का ना। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मतलब हाँ। मैंने आने से पहले भी 5 मिनट खुद से ही सेल्फ टॉक किया था कि इट्स ओके, इट्स फाइन, लेकिन नहीं, आप खुद मूल्यांकन कीजिए ना कि हम नर्वस होंगे, थोड़ा घबराएंगे तो हमको क्या क्या नुकसान हो सकता है, यस और उसका फिर प्रोग्नोसिस क्या होगा, यस सर, आपके लिए क्या होगा, हमेशा माइनस में जाएगा। इसको कंट्रोल कीजिएगा, आप में कैपेसिटी है, आप इतनी अच्छी प्रतिष्ठान में काम कर रहे हैं, इतनी चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बढ़िया है, इसको मेंटेन रखिए। आपकी ड्रेस भी यही है, ठीक है, यस सर, इंटरव्यू के लिए बहुत परफेक्ट है, कोई बात नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।